चितरंजन जी, ये बताइए, अगर एसआईपी करते हैं अलग-अलग एज पे, किसी कम उम्र में या थोड़ी-सी ज़्यादा उम्र में, तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है? तो पैसा बनाने का एक फॉर्मूला है, मनी हुँ, इंटू टाइम हुँ, इंटू आरओआई। हुँ, आपके पास कितना पैसा है, हुँ, कितने समय तक आप उसको इन्वेस्ट करते हैं और किस रेट पे करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है किस क्लास में आप करते हैं। तो हुँ, अगर आप एफडी में करेंगे तो 6-7% मिलेगा, अगर आप इक्विटी मार्केट में करेंगे तो 12-13 मिलेगा, 12-13-15 हो सकता है, हम 12 लेके चलते हैं। तो पैसा बराबर है आपके पास, जी, आरओआई बराबर है, ये बराबर दोनों है। तो आप अंतर नहीं पैदा कर रहे हैं। आप 10,000 ही महीने, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 रुपये महीना डाल रहा है कोई आदमी हाँ, और 12% के रेट पे डाल रहा है। हुँ, अब उसकी एज कम है तो हुँ, वो लंबे समय तक सेव कर पाएगा। बिल्कुल लॉन्ग टर्म उसका होगा, हाँ, हाँ, और अगर किसी की एज ज्यादा है तो वो कम समय कम तक कर समय के लिए पाएगा। कर तो पाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि एक 25 साल का आदमी, एक 35 साल का आदमी, एक 45 साल का आदमी। हुँ, 45 साल का आदमी अगर महीने का 10,000 रुपये सेव करता है तो 60 साल की उम्र तक अगर मान लीजिए रिटायरमेंट तक सेव करता है तो 15 साल है उसके पास, हुँ, 180 महीने, 180 महीने तक अगर 10,000 रुपये पर मंथ सेव करता है तो वो लगभग 18 लाख रुपए बचाएगा। बताइए। ठीक है, हुँ, और उस 18 लाख की कीमत 15वें साल 47 लाख होगी। हुँ, ठीक है, हुँ, इट्स मेक अ डिसेंट अमाउंट। बट जब उसने दूसरे वाले ने जिससे 35 के जो शुरू किया था, उसने 35 साल से लेकर 60 साल तक बचाया, उसने 25 साल बचाया, 300 महीना, उसने 30 लाख रुपए बचाया। उस 30 लाख की कीमत की वैल्यू 12% के रेट से 1.7 करोड़ होगी, 1,70,00,000 होगी। 45 साल वाले कितनी थी? ये 18 या 18 लाख हाँ, हाँ, बचाया था और 47 लाख हाँ, हुआ था। हाँ, और 35 साल वाले ने 30 लाख बचाया, बचाया था। 12 लाख ज्यादा बचाया, हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू थी 1,70,00,000। हाँ, उससे लगभग 1,20,00,000 ज्यादा। हाँ, और 25 साल से अगर ये काम 25 साल के नौजवान ने किसी ये काम शुरू किया होगा 25 साल की उम्र से, तो वो 10,000 महीने का बचाएगा तो वो लगभग 420 मंथ तक, 35 हाँ, साल तक बचाएगा। तो उसके पास लगभग उसकी जो सेविंग होगी वो 42 लाख होगी। 42 लाख। ठीक है, 30 लाख की जगह 42 लाख होगा। लेकिन उसका वो जो 35 साल वाले का पैसा बना था 1,70,00,000, पता है इसका कितना बनेगा? कितना? 5,51,00,000। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। हाँ, पैसे का फर्क सिर्फ 12 लाख का है, हाँ, उसके प्रिंसिपल का, हाँ, लेकिन टाइम 10 साल ज्यादा है। जी, जी। तो पैसा बहुत मल्टीप्लाई होता है। अगर इसको डिकोड करें हम, हुँ, मैं आपको एक स्टेट देता हूं। पहले 5 साल में जो 25 साल वाला आदमी था, पहले हुँ, 5 साल में जो पैसा बचाता है, पैसा हुँ, एसआईपी में कैसे बनता है? लोगों को लगता है एसआईपी में ज्यादा अच्छे फंड में या ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने से पैसा बनता है। नहीं, पैसा बनता है ज्यादा टाइम की वजह से। हुँ। 25। जितना लॉन्ग टर्म होगा, हाँ, उतने आप मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होने हाँ, वाला है। तो किसी ने किसी भी एज से शुरू किया, पहले 5 साल में 10,000 महीने का सेव करता है, पहले 5 साल में वो 6 लाख बचाता है। उस 6 लाख की वैल्यू लगभग 8,11,000 होती है, हुँ, 12% रेट से। हुँ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुँ, 10 साल में उसका खुद का प्रिंसिपल हो जाता है 12 लाख हुँ, और उसकी वैल्यू बन जाती है 22 लाख। हुँ, ठीक है, जी, 10 लाख का अंतर आया गेन का। अगले 5 साल में मतलब 15वें साल उसका सेविंग होता है 18 लाख हुँ, और उसके पैसे की वैल्यू हो जाती है 47 लाख। 47 लैक्स। लगभग 30 लाख का डिफरेंस आ जाता है हाँ, उसके प्रिंसिपल और उसके ग्रोथ में। उसमें 20वें साल में 24 लाख, 20वें साल तक वो 24 लाख बचा लेता है 10,000 महीने के हिसाब से, और उसके पैसे की वैल्यू बन जाती है 92 करोड़, सॉरी 92 लाख। 92 लाख। 21 लाख रुपए बन जाता है 92 लाख, मतलब लगभग 70 लाख रुपए का डिफरेंस है। हुँ, 70 लाख गेन है, 24 लाख बन जाते हैं, लगभग 67 लाख का डिफरेंस। 25 साल में अगर 10,000 महीने सेव करता है, 25 साल तक सेव करता है, हुँ, तो उसका पैसा बन जाता है 30 लाख। हुँ, मतलब उसने उसने खुद सेव किया 30 लाख और ये पैसा बन जाता है 1,70,00,000। इसमें 1,40,00,000 गेन है। और अगर वो 5 साल और कंटिन्यू करता है, लोग कहेंगे यार 30 साल बाद पैसे बचा के करेंगे क्या? हुँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बचाइए, मैं तो कह रहा हूँ बस सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 30 साल बाद बनेगा कितना। ये आपको तय करना है कि आपको बचाना है कि नहीं बचाना है, बचाना नहीं है। बचाना है, तो अगर बिल्कुल। कोई आदमी 30 साल तक सेव करता है 10,000 रुपए, तो अगले 25 साल में कितना बना था? 30 लाख रुपए का बना था 1,70,00,000। 30 साल में 36 लाख पे इकट्ठा कर लेगा तब वो, और उस पैसे की वैल्यू बन जाएगी 3,08,00,000। लास्ट के 5 साल में लगभग 1,30,00,000 बना, और अगले 5 साल में मतलब अगर वो 5 साल और कंटिन्यू कर लेता है 35 साल तक, तो अगर मुझे पता है दर्शक ऐसे ही बोलेंगे कि 30 साल 35 साल तक कौन बचाता है। मैं तो कहता हूं कि आप जल्दी शुरू कीजिए तो आपको टाइम हाँ, आपके मिलेगा। पास समय होगा। 40 साल वाला नहीं बचा सकता है, नहीं 45 साल लेकिन वाला नहीं आपके बचा पास सकता समय है। है, आप हाँ, बचा किसी ने सकते हैं। कम एज में शुरू किया तो उसका पैसा कम कम होगा, उसका प्रिंसिपल बहुत कम होगा। तो अगर उसने 35 साल बचा लिया तो 25 साल वाले के पास टाइम है, 20 साल वाले के पास हुँ, टाइम है, इवन 30 साल वाला भी अगर बचाए तो 55 60 65 की एज तक जाते जाते 35 साल में 42 लाख रुपया, 10,000 महीने शुरू किया और उसने 42 लाख रुपए सेव किया 35 साल में। एक बार भी नहीं देना, दस नहीं, दस हजार हाँ, देना। आप देखिए 10,000 की वैल्यू घटती जा रही है, घटती तो जा रही है। 10,000 का इवन जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू भी कम होगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं हो जाएगी कि वो पहला पैसा आपको कम लगे। मतलब 35 साल तक 10,000 बचाए तो 42 लाख रुपए की वैल्यू हो जाती है 5,51,00,000 रुपए, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। जी, बिल्कुल, हाँ, 5.5 करोड़ रुपया बनाना 10,000 रुपए से। अगर बिल्कुल। यही 5.5 करोड़ हाँ, कोई आदमी 25 साल से बचाना चाह रहा था, सोचिए। तो 10,000 रुपये बचाने से हो जाता।
अब एक और आपको डेटा देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि 5.5 करोड़ रुपए बनाना है। मैंने कहा कि 25 साल से शुरू करोगे, 10,000 रुपए सेव करोगे तो आपको 5.5 करोड़ बन जाएगा। अगर ये काम आपने 25 में नहीं किया, आप 5.5 करोड़ ही बनाना, 30 की उम्र से शुरू किया, तो पता है आपको कितना बचाना पड़ेगा हर महीने? कितना बताइए? 18,000। बस। हाँ। और अगर आप ये काम 25 पे नहीं, 30 पे नहीं किया, 35 से शुरू किया, तो पता है कितना बचाना पड़ेगा? आपको लगभग 30,000, 32,000 पर मंथ बचाना पड़ेगा। डबल। आपको आप बताइए 10,000 बचाना आसान था पूरी जिंदगी 10,000, या 25 से ना बचा के 35 से आपने शुरू किया और हर महीने आप 32,000 बचा रहे, कौन सा आसान जो कम है। है ना? हाँ। उस समय लोग शुरू नहीं करते हैं।